तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के विज्ञान सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पास अब देखिए, प्रश्न बैंक से मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे के पूरे तैयार कर लेना, क्योंकि आपको कल यही देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप पूरा तैयार करके जाते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतना बस तैयार कर लेना, ठीक। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ तो वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। और हाँ, 100 क्या 1001% रियल क्वेश्चन दूंगा। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वही पेपर में आएगा, फेक वाली कोई बात ही नहीं है, पूरा रियल क्वेश्चन बताया जाएगा। तो पूरे तैयार कर लेना। इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए बच्चों। क्या इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पूरे के पूरे तैयार कर लेना, क्योंकि यही पेपर में कल आपको देखने को मिलेगा कक्षा 10वीं का, चाहे सेट ए पेपर हो चाहे सेट बी पेपर हो, ठीक। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ कम से कम 25 क्वेश्चन बताऊंगा, उसको पूरा तैयार कर लेते हो तो 22 क्वेश्चन आपके 100 क्या 1001% फंसेगा, ठीक। यदि नहीं करके जाते हो ये आपकी गलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास से आपको चैप्टर 1 में से क्या करना है, चैप्टर 1 क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो यहाँ पास आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को तैयार कर लेना है, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जहाँ तक है तो मैं ऑब्जेक्टिव एक अलग से लिख करके आपको पूरा बता दूंगा, ठीक, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं कौन कौन से नहीं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और ये पार्ट 2 में दो पार्ट में भी हो सकता है, तो सेकंड पार्ट भी देखना मत भूलना, ठीक। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतना बस तैयार कर लो तो पूरे नंबर मिल जाएगा। यहाँ पास देखो ये पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, सही विकल्प हैं, यहाँ पास रिक्त स्थान दिया गया है, इसको तैयार कर लेना जितने भी चैप्टर में हैं। और यहाँ पास अब देखिए, तो यहाँ पास अब देखिए 12th प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं समझाना है। यानी जो आलू के चिप्स होते हैं, मार्केट में आलू के चिप्स मिलते होंगे, कुरकुरे वगैरह मिलते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, इसको पूरा विधिवत समझाना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, आलू के चिप्स में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी बदबू टाइप के देने लगते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके। तो नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इन आलू के चिप्सों की थैलियों में नाइट्रोजन से भरते हैं। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। यानी ऑक्सीजन गैस भर दिया जाएगा तो वो आलू के चिप्स के साथ क्रिया करके बदबू टाइप के देने लगेगा, और जो नाइट्रोजन होता है वो सामान्य ताप पर क्या होता है, क्रिया नहीं करता है, ठीक। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पास देख लिए। फिर एक अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एवं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस क्वेश्चन को 101% मानो ये पेपर में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ तक है तो इसको तैयार ही करके जाना, क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यदि आप तैयार कर लेते हो पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास अब देखिए, क्षारक अम्ल एवं लवण, क्षारक अम्ल और लवण में से आपको कौन कौन से याद करना है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, साबुन में विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पास
धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग। कम से कम आपको तीन तीन उपयोग पता होने चाहिए। कितने कितने? तीन तीन उपयोग पता होना चाहिए और तीन तीन उपयोग पढ़ करके आप जाइएगा। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग ये यहाँ पास दिए गए हैं। धोवन सोडा के दो उपयोग और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। ठीक, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करना है। और एक और कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, कि मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी अच्छे से याद कर लेना और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके जाना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पास, अम्ल की जली विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पास देखिए धातु और अधातु वाले चैप्टर से इन सभी को पढ़ लेना, एक वाक्य में उत्तर भी पढ़ लेना इसको। और यहाँ पास देखिए अपरूप किसे कहते हैं, अपरूप किसे कहते हैं, इसको अच्छे से आप तैयार करके जाना। ठीक, और ये वाला अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए एक और क्वेश्चन है, निष्पादन किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना। अपरूप वाला एकदम 101% तैयार कर लेना। ठीक, निष्पादन किसे कहते हैं, इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, ये भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो दो अंतर लिखना है। धातु और अधातु में दो दो अंतर लिखना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जितने मैं बता रहा हूँ उतना बस तैयार करना, इसके अलावा तैयार नहीं करना। बड़े आराम से आप 40 से 50 नंबर लेकर के आएंगे यदि मेरा बात मानोगे तो। इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, फिर एक यहाँ पास क्वेश्चन है ये वाला, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में विभेदन कीजिए। और ये 101% रियल क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना, छोड़ना मत, नहीं कल यही देखने को आपको मिलेगा और कहोगे सर की बातों को ध्यान दिए होते तो पढ़ाई कर लेते। ठीक, फिर चौथा पार्ट से आपको कौन कौन से तैयार करना है वो भी मैं पूरा बताए दे रहा हूँ। और चौथे पार्ट से जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा तो अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से आपके एक भी नहीं छूटने चाहिए। तो यहाँ पास देखो, ये अपवार्जन और साबुन में क्या अंतर है, अपवार्जन से कपड़े कैसे साफ होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। यानी अंतर तो आप अच्छे से रट लो, घोल के पी लो। ठीक ना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 11 की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाना, याद कर लेना बच्चों, 100% आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, फिर यहाँ पास आपको एक ये वाला किण्वन किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, ये IMP के तौर पर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास देखिए अगला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से आपको कौन कौन से तैयार करके जाना है ये भी मैं आपको अच्छे से बताए दे रहा हूँ। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा उतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो इनमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला और ऊपर वाला ध्वनि एवं सिरा में अंतर समझाओ। तो इसको अच्छे से याद करके जाना, ये 100 क्या 1001% आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मनुष्य की हृदय का कार्यविधि का वर्णन करो नामांकित चित्र बना करके।
तो इसका पूरा अच्छे से तैयार कर लेना ये पूरे क्वेश्चन। और ये जो हृदय का नामांकित चित्र दिया गया है इसको तो अच्छे से तैयार करके जाना। 101% क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, तैयार कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, पूरे अच्छे से तैयार करके जाना। इन सभी क्वेश्चनों का यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या कि फ़ोटो चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है, ठीक प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए चैप्टर छठवां स्टार्ट हो जाता है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें से कौन कौन से आपको तैयार करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देखो, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करिए। तो इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। ये 101% क्वेश्चन आया हुआ है। और ये तंत्रिका कोशिका का संरचना है, इसको तो अच्छे से बना ही लेना और पूरे जो नाम वगैरह है उसको अच्छे से रट लेना, ठीक, नामांकित चित्र बनाना था। फिर यहाँ पास देखो ये 3 क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स ऑक्सीजन के कार्य, ठीक, पादप हार्मोन्स जिबरेलियम के कार्य और पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन के 2 कार्य, ठीक। तो सभी की ये जो 3 क्वेश्चन हैं, पादप वाला और ये पादप वाले, तो इनमें से आपको क्या करना है, 2 कार्य आपको याद करना है। और ये पेपर में 101% आपको देखने को मिलेगा। कल जब आपको पेपर मिलेगा तो आप खुद देख लीजिएगा। एक आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। आपको 3 पादप के कार्यों का कार्य पूछा जाएगा, यानी 3 पादप के कार्य पूछा जाएगा, तो इन 3 पादप के कार्य लिख देना, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला चैप्टर, जीव जनन कैसे होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से तैयार करना है तो ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पास देखो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये वाला द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखो ये सारी चीज़ें, इनमें से आपको कुछ तैयार नहीं करना है। फिर यहाँ पास चैप्टर 8वां क्या है, आनुवांशिकता। इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से तैयार करना है, तो इसमें से आप एक ये वाला जैव विकास की वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार संबंधित है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ तक पूरा आंसर है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आनुवांशिकता क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और ये 9वें चैप्टर से आपको कौन कौन से याद करना है, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन में से, तो ये चैप्टर अभी आपके में आएगा नहीं। अगला चैप्टर क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव पूरे आप अच्छे से देख लेना, ठीक। और यहाँ पास आपको कौन सी है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये 101% आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला तारे क्यों टिमटिमाते हैं रात में, ठीक, इसको तैयार कर लेना। एक ये क्वेश्चन, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए तथा पर्दे पर प्राप्त होने वाला विभिन्न रंगों के किरणों की स्थिति प्रदर्शित कीजिए। तो ये सारी चीज़ें नामांकित चित्र बनाना है, तो इसको आप अच्छे से सीख करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पास आप देखिए एक क्वेश्चन ये वाला, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका बताइए। तो ये टिंडल प्रभाव वाला अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे बच्चों। 1000 का शर्त ले लो, जितने क्वेश्चन, यानी मैं 20 क्वेश्चन बताया हूँ, तो उसमें से आपको केवल 3-4 क्वेश्चन नहीं फंसेगा और पूरे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक। इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और इतने पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यहाँ पास अगला चैप्टर, अगले चैप्टर में से
आपको कुछ याद नहीं करना है। बाकी इस वीडियो पर इतना ही क्वेश्चन था, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे होंगे शेष, उसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, या कि एक बहुत जल्द अगला पार्ट आएगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा। जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जिनके आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया, जिसके आंसर ढूंढ पाया था उसको मैंने बता दिया, और जिसके आंसर ढूंढ नहीं पाए थे उसको भी अभी ढूंढ करके कुछ टाइम बाद एक इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें मैं कॉपी पेन से लिख करके आपको पूरे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक, उसमें यानी मोस्ट 10 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द आने वाला है। कॉपी में लिख करके बताऊंगा, तो उसको देख लेना अच्छे से, ठीक ना। देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव के भी आंसर और क्वेश्चन दिए रहे होंगे, तो अच्छे से देख लेना, याद करके जाना। और यदि पेपर में नहीं फंसा कल, सोच लेना अगले दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक ना। इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और याद कर लेना, आपके लिए इतना रिस्क लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को जितना हो सके ये वीडियो शेयर करो। ठीक।